राम राम दोस्तों निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है और प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि जब तक आपको कोई बेहतरीन मोमेंटम नहीं मिल जाता तब तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पे फोकस करेंगे, आपको मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है। यहां से फिर आपको सेलर्स का रिजेक्शन भी दिखाता है, कुछ आपको बाइंग भी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन सेलर्स का रिजेक्शन भी दिखाता है। क्या इसका मतलब यह है कि नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। फिर आप देखेंगे मार्केट यहां पे अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे रहा है और काफी बेहतरीन बुलिश कैंडल के साथ दे रहा है। क्या यहां पे भी नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेनी चाहिए? तो इसका भी मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। पर लेकिन आप कहेंगे कि मार्केट में तो काफी बेहतरीन गिरावट आ गई। देखो दोस्तों, यही तो एक लर्निंग होती है जो एक प्रो ट्रेडर जानता है कि उसे राइट टाइम पे एंट्री कैसे बनानी है, और यही चीज मैंने आपको चार्ट रीडिंग में समझाई हुई है। इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसलिए उन्हें हल्के में मत लो, उन्हें ध्यान से समझो। ये चीजें मैंने इसमें समझाई हुई है। मास्टर चार्ट रीडिंग आप कैसे करें, जो ये लर्न टू अर्न की प्लेलिस्ट है, इसे गलती से भी मिस मत करो, एक एक वीडियो देख डालो, फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफी बेहतरीन आपको मूवमेंट जानकारी यहां पे देखने को मिलेगी। आइए हम वापस यहीं पे आते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि चलो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन तो मिल रहा है, लेकिन हमारा एक रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर नजदीकी सपोर्ट है तो ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इस सपोर्ट पे मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस मारेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा, उन चीजों पे ऑब्जर्व करनी चाहिए। हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट क्या है? हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट है 26,000 का। और चार्ट ट्रेडिंग में मैंने आपको क्या समझाया है? हमने देखा कि स्ट्रेंथफुल कैंडल हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसकी स्ट्रेंथ को तब मानेंगे जब पुल बैक आएगा। पुल बैक आया तो हमने देखा जो ग्रीन कैंडल बनी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है और रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और ना ही 26,000 का ब्रेकआउट दे रही है। इसका मतलब मार्केट में नेगेटिव साइड जाया जा सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी हमें यही कह रहा है, सेटअप भी हमें यही कह रहा है। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। दूसरा हमें क्या है, यहां पे जो प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाया, भाई कैंडल भी हमें यही कह रही है कि बाइंग साइड स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और आपको मार्केट ने एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिया, वहां पे मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मोमेंटम को कैसे पकड़ा जाता है वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलो, हमने निफ्टी 50 का चार्ट तो देख लिया। अगर बैंक निफ्टी का लॉजिक समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए क्या सेटअप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन चीजों को समझेंगे। अगर हम यहां पे देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, पहली ही हमारे सामने इनडिसीजन कैंडल बना दी। कोई डिसीजन नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे ऊपर से भी सेलिंग आई है, नीचे से भी बाइंग आती हुई दिखाई दी है, यानी कि हम इसकी रेंज को मार्क करेंगे। हमने यहां पे इसे मार्क करा, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और देखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो क्या पॉजिटिव साइड आपको ट्रेड लेना चाहिए था कि नहीं? पूरी ईमानदारी से जवाब देना, इससे पता चलेगा कि आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग है कि नहीं है। अब मैं यहां पे कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ईमानदारी बरतनी है। ईमानदारी से जो भी आपका जवाब हो, भाई हां लेना चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं लेना चाहिए वो भी आप एक कमेंट कर सकते हैं, और रीजन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। ये क्या बन चुका? हमारा ट्रेडिंग डे हाई बन चुका। ध्यान दो थोड़ा सा, 27 का डे लो कहां है? यहां है, यानी ये हमारे लिए क्या था? प्रीवियस डे लो। थोड़ा और ध्यान दो, 26 की डे क्लोजिंग कहां है? ये आपके लिए क्या होगी? प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर आप इसी एरिया पे फोकस करते हैं, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो मल्टीपल रेजिस्टेंस बिल्कुल जस्ट ऊपर ही बैठे हुए हैं, और सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम देता तो आपके लिए नजदीकी जो रजिस्टेंस बनता है 54,000 बनता। यानी कि इनके ब्रेकआउट के बाद भी हम ज्यादा कुछ बड़ा नहीं सोच सकते थे, ज्यादा कुछ बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते थे। समझ में आ गई बात? इसके जस्ट नीचे आ जाओ। नीचे आप देखेंगे मार्केट ने यहां पे क्या दिया?
ये आपका ट्रेडिंग डे लो बना दिया। इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी बाइंग साइड, लेकिन सेलिंग साइड हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दे दिया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, यहां पे तो आप एलो कर रहे हो कि भाई ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, ये सेटअप बन गया, काम कर लिया। निफ्टी 50 पे आपने ऐसा क्यों नहीं किया? निफ्टी 50 पे न करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, ये था 26,000 का राउंड लेवल, जो कि बिल्कुल पास में ही बैठा था। अगर आप यहां से प्लान करते, कुल लगभग 30 से 40 पॉइंट के बाद ही ये बैठा हुआ है। या तो आप स्कैल्पिंग करते, वो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन ज्यादा बेहतर तब रहता जब मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम दिया है। तो इसलिए हर ट्रेड का अलग लॉजिक होता है, उन्हें जितनी गहराई से समझोगे उतनी ज्यादा चार्ट के बारे में आपको क्लियरिटी मिलेगी। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि फिलहाल बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी और बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएगी। आप अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि भाई कल के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए, चाहे वो बैंक निफ्टी को लेकर हो, चाहे वो निफ्टी 50 को लेकर हो, चाहे वो फिर निफ्टी को लेकर हो। पहले हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, लो पकड़ा मैंने और हाई पकड़ लिया। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अब यहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई और यहां पे कुछ लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। ओके, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन ये भी ड्रॉ कर दी और एक लाइन हमें और चाहिए, ये भी ड्रॉ कर दी। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं? हम यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट हायर लो और हायर हाई का एक फॉर्मेशन करते हुए चल रहा था। रूल ये कहता है कि जब तक पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी उतने हिसाब से नहीं बन सकती। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे यूट्यूब के सिस्टम को लगता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये रूल सक्सेसफुल हो गया कि भाई मार्केट ने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि अब पॉसिबिलिटी है मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। इसके अकॉर्डिंग पहला सपोर्ट कहां पे था? 0.236 पे, यानी कि 53,506। क्या मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया? बिल्कुल ब्रेकडाउन दे दिया। इसके बाद फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट कहां पे था? 52,897। क्या मार्केट उसी सपोर्ट एरिया पे है? बिल्कुल उसी सपोर्ट एरिया पे है। क्या यहां पे इसके अलावा और भी सपोर्ट है? बिल्कुल। यहां पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हो चुका है और प्रीवियस डे लो भी हो चुका है। ये आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपका प्रीवियस डे लो, और यहीं पे फिबोनाची का लेवल भी है। यानी कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव मूव करना है तो यहां से मार्केट को एक मोमेंटम देना पड़ेगा, इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। क्या ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है? बिल्कुल, ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप इस एरिया पे देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया था और जब इसका ब्रेकआउट दिया था, मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट किया था। यानी कि यहां पे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक प्राइस एक्शन बनाया था। दूसरी चीज अगर आप नोट करेंगे, यहां से मार्केट में जो ये सप्लाई आई थी इस जोन से, ये सप्लाई यहीं पे जाके रुकी थी। अगर आप ये सप्लाई नहीं, ये डिमांड है। जो ये डिमांड आई थी ये यहीं पे जाके रुकी थी। अगर आप सप्लाई और डिमांड के बारे में नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे भी जाएंगे, आपको यहां पे सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है। ये रही वीडियो, ये रही मास्टर सप्लाई एंड डिमांड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये लर्न टू अर्न है प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश की है। इसलिए इस प्लेलिस्ट की कोई भी वीडियो मिस मत करो, जाके इन्हें देखो, इससे आपका बहुत ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी मार्केट को लेकर। तो यानी कि मार्केट फिलहाल एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। क्या मार्केट यहां पे साइडवेज मोमेंटम भी दे सकता है? अगर हम प्रीवियस चार्ट को देखें तो मार्केट ने वो चीज हमें करके दी है। यानी कि अगर साइडवेज भी जाना शुरू हो गया तो आपको पता है कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट एरिया था, उस वजह से साइडवेज सिचुएशन जारी है। नेगेटिव साइड अप्रोच कब बनेगी हमारी नेगेटिव साइड अप्रोच बनेगी 52,897 के ब्रेकडाउन के बाद नेगेटिव साइड अप्रोच बनेगी, क्योंकि उस समय मार्केट 0.382 का भी ब्रेकडाउन दे चुका होगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे होगा, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे चुका होगा।
तो हमारे लिए काफी बेहतरीन प्राइस एक्शन बन जाएगा नेगेटिव साइड काम करने के लिए। फिर मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बन सकता है, जो कि हमारे 0.5 और 0.618 है। पहले 0.5 आएगा जो कि है 52,420, आपके लिए एक नेगेटिव साइड अप्रोच हो जाएगी। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा, क्या ये क्रैश की शुरुआत हो चुकी है मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं, चाहे हो या ना हो, डजेंट मैटर। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर सेटअप बन रहा है तो काम करो, नहीं बन रहा है तो गलती से भी मार्केट में घुसने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना सेटअप इंतजार करो, आज नहीं बना कोई बात नहीं, कल बनेगा, कल काम करेंगे। कल भी नहीं बना कोई बात नहीं, परसों काम करेंगे, लेकिन काम तब करेंगे जब सेटअप बनेगा। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। समझ में आ गई आपको चीज? अब कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं इस मार्केट के बारे में। जैसे अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, तो काफी लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट में ये भी एक नेगेटिव मूव था, ये भी काफी बड़ा एक नेगेटिव मूव आ गया, मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है? तो मैं आपको फिर से वही सजेस्ट करूंगा कि भले ही मार्केट ने जो अपना प्रीवियस डे हाई बनाया था उसका ब्रेकडाउन दे दिया, आपको नेगेटिव साइड अप्रोच नहीं करनी है। अगर नेगेटिव साइड का सेटअप बन रहा है तो काम करना है, नहीं तो नहीं करना है, गलती से भी। समझ में आ गई? आइए कुछ चीजें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एक डिस्कशन तो मैं आपके साथ कर ही चुका हूं, अगर मार्केट यहां पे आपको फ्लैट ओपन होके अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ध्यान दो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बन सकता है? 53,200। इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बन सकता है? 53,506। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट में आपको इसका ब्रेकडाउन होने देना है 52,897। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां हो सकता है? 52,420। ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, तब हम क्या करेंगे भाई? गैप अप ओपनिंग अगर हमें दे दी तो हम तब भी नेगेटिव साइड की ज्यादा अप्रोच करेंगे, यानी कि नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ढूंढेंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड जाने के लिए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया में भी मार्केट को रोक के रखा गया है और इस एरिया में भी मार्केट को रोक के रखा गया है। यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम तब आ सकता है जब मार्केट इस एरिया के ऊपर सर्वाइव करने की कोशिश करेगा या इस एरिया के ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करेगा। उससे पहले पॉजिटिव मूव की कम उम्मीद है। तो यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, यहां से आपको कोई नेगेटिव कैंडल या कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो आप नेगेटिव साइड अप्रोच करेंगे। पहला सपोर्ट ये, अगला सपोर्ट आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है सॉरी, अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आप पूरा फोकस करेंगे 52,897 पे, इसके ब्रेकडाउन पे। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब बहुत बेहतरीन आपके लिए पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव साइड जाने के लिए, और आपके पास एक रीजन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये टाइम पहले भी इस लेवल की रेस्पेक्ट की गई थी। 19 को अगर आप देखोगे इस लेवल की रेस्पेक्ट की गई थी, और उससे पहले 18 को भी इस लेवल की रेस्पेक्ट करी गई थी, और आज भी मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग के दौरान इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो नेगेटिव साइड काफी बेहतरीन आपके लिए अप्रोच बन सकती है। क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव भी हुआ, तभी एक ये मार्केट के लिए रुकावट बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आइए मैं आपको निफ्टी 50 की तरफ लेके चलता हूं। सॉरी, निफ्टी 50 पे अगर आप ध्यान देंगे, निफ्टी 50 पे भी हम एक बार फिबोनाची लगा के देखते हैं। पहले मैं आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है? जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, एक तो इस एरिया में दिखाई दे रहा है। ध्यान दो, यहीं पे आपका क्या बना? रेजिस्टेंस बना, फिर से मार्केट ने गिरावट दिखा के फिर से यही रेजिस्टेंस दिखाया। तो यानी कि ये एरिया काफी दूर है, यानी कि निफ्टी 50 में वीकनेस हो सकती है अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, क्योंकि सपोर्ट एरिया हमसे काफी दूर है। अगर मैं आपको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं इसके लिए सिंपल सी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहां बनेगा? 25,508 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनेगा। यानी कि लगभग अभी आपके पास 300 पॉइंट है। अगर 300 पॉइंट भी निफ्टी वीक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहां बनेगा?
प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आपके लिए यहां पे बन सकता है, कहां है 25,089 के अराउंड आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ज्यादा हम घबराएंगे तब जब मार्केट इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू करेगा कि हाँ अब मार्केट में गिरावट आ चुकी है, क्योंकि अभी हम इसे करेक्शन ही मानेंगे कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है और करेक्ट होकर मार्केट बाउंस ले सकता है, क्योंकि ये करेक्शन पहली बार नहीं आए, ये हर बार आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे हर बार आ रहे हैं, लेकिन मार्केट करेक्ट होके आपके लिए ऊपर की तरफ मोमेंटम दे देता है। आइए मैं इसे फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं और यहां पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लो पकड़ा और फिर मैंने हाई पकड़ लिया और यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। अब देखो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी ये लाइन वहीं पे पास में ही आ रही है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी पास में ही आ रही थी, तो इसलिए चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जितनी नॉलेज करोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए ये एक सपोर्ट एरिया था, इनकी 25,915 एक सपोर्ट एरिया था, लेकिन मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे चुका है। अब अगला सपोर्ट एरिया कहाँ है, 25,691 के अराउंड आपके लिए अगला सपोर्ट एरिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 0.5, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं 0.5 और 0.6 के पास वो पावर है जो मार्केट को रोक सकते हैं और बाउंस भी करवा सकते हैं। तो यानी कि 25,500 जो 8 का जोन है, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह सकते हैं। तो अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन कौन से हो गए, एक तो 25,691 और एक हो गया 25,508। लेकिन सवाल तब है अगर मार्केट आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं, इस एरिया पे फोकस करो, 23rd, 24th, 25th और 26th को भी मार्केट ने 25,915 की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करी है। पहले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे के सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट। तो यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो इस एरिया की मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। इस एरिया पे हम पूरा फोकस करेंगे भाई, या तो इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे तो पॉजिटिव साइड हम सोचेंगे। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 26,000 बन जाएगा, जो कि एक राउंड लेवल भी है और ये यहां पे भी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप देखेंगे जब भी मार्केट इस एरिया से बाउंस करता था, ये 26,000 के अराउंड जाने की कोशिश करता था, तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन प्लान करता है तो आपके लिए पहला सपोर्ट रहेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 25,691। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगभग अगर इस एरिया की बात करें तो मार्केट इससे निकल के इसे रिटेस्ट भी कर चुका है। तो अगर वो नेगेटिव साइड मोमेंटम देने की फिराक में है और आपको एक नेगेटिव साइड मूव प्लान करता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में काफी बेहतरीन सप्लाई भी आई थी और काफी बेहतरीन आपको गिरावट भी देखने को मिलती थी। तो अगर वही सिनेरियो बनता है, फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 25,691 तक देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई यहां तक चीजें। आइए एक बार फिर निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। फिर निफ्टी पे भी अगर आप सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे, यहां पे भी एक बार मैं फिबोनाची लगा लेता हूं। मैंने लो पकड़ा और ये हाई पकड़ लिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उठा लेता हूं यहां से। एक मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन उठा ली, एक ये उठा ली और एक और उठा ली। ठीक है, तो यहां पे सपोर्ट एरिया क्या रहेगा फिर निफ्टी के लिए, 24,323 एक सपोर्ट एरिया रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 24,117, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसे गोल्डन रेशो भी मान के चल सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तब थोड़ी सी घबराने वाली बात हो सकती है। निफ्टी 50 में आपको और भी नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर हमारे लिए ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया पे हमने पहले भी रेजिस्टेंस देखे हैं और ब्रेकआउट मिलने के बाद इस एरिया पे हमने सपोर्ट भी देखे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मैं आपको फिर से लास्ट में बताता हूं कि ये फ्री वाली प्लेलिस्ट जरूर जाके देख लेना, लर्न टू अर्न। अगर आप मार्केट के पूरे कंप्लीट चीज़ों को समझना चाहते हैं, इस पर जल्दी आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी
और अगर आप कुछ एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो भी सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।